हमारे सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। प्रॉब्लम बेस्ड और अल्फ़ाबेट, ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये कुछ रूल्स लिखे हैं आपके सामने। पहला रूल्स है, बाएं से चलेंगे तो ए से जेड की ओर चलते हैं, ए से जेड की ओर चलते हैं। आपके दाएं से चलेंगे तो जेड से ए की ओर चलेंगे। अगर आ जाए आपके बाएं और शब्द आ गया तो क्या होगा, उल्टा हो जाता है उसका, जेड से ए की ओर चलेंगे, फिर जेड से ए की ओर। और दाएं ओर आ गया तो क्या चलेंगे, ए से जेड की ओर। क्लियर? बाएं और दाएं, बाएं और दाएं, इसका मतलब समझेंगे। बाएं होगा आपका लेफ्ट और दाएं होगा आपका राइट। लेफ्ट हैंड होगा ये, सॉरी लेफ्ट हैंड लिख दो। बाएं होगा आपका लेफ्ट हैंड और दाएं होगा आपका राइट हैंड। क्लियर? अब दोस्तों, अक्षरों का ज्ञात करना, तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि अक्षरों का ज्ञात कैसे किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर कौन सा होगा, 16वें अक्षर कौन सा होगा, 12वें अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से पूछे जाता है। ठीक है, तो पहले हम अक्षरों को देखते हैं कौन सा अक्षर किस जगह पर है। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शुरुआत में अगर अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप जड़ मजबूत करके चलो, एक एक पॉइंट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश क्या होता है, फर्स्ट हाफ होगा ए से एन तक, सॉरी एम तक होगा, ए से एम तक होगा फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ ये होगा आपका एम से जेड तक। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 13 इधर होंगे 13 उधर होंगे। तो ए से लेकर के एम तक 13 हो जाते हैं और एन से लेकर के जेड तक 13 हो जाएंगे। इसलिए इसको 2 पार्ट्स कर देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, पहला हाफ और सेकंड हाफ। तो पहला हाफ होता है ए से एम तक और सेकंड हाफ होता है एम से जेड तक। ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो 14 तक, 13 तक, 14 तक हमें पता रहता है कौन सा अक्षर आएगा। 13 पे एम आएगा, 14 पे एन आएगा। तो 15 का होगा, एक आगे बढ़ा दो, एम एन ओ, ओ आ जाएगा इसका आंसर, ओ आ जाएगा। अगर पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट से 9 कौन सा अक्षर होगा। तो देखो लेफ्ट से क्या होता है, आई होता है, यहां से देखेंगे आई 9 नंबर पे आता है। 13वां पूछ ले, 21वां पूछ ले, जो भी पूछ ले, तो आपको क्या करना है, सीधा गिनते हुए जाना है। और ये कम से कम क्रिया आपको 15-20 बार करनी है, ऑटोमेटिक आपको ये अक्षर याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक, बिना याद किए हुए ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। याद करोगे, दिमाग को बोझ मत डालो मैथ का। अगर दिमाग को बोझ डालना है तो जीएस का डालो सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैथ का आप बोझ मत डालो, मैथ का तो आप खाली प्रैक्टिस में रखो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षरों का जो ज्ञान है, आपको अक्षर ज्ञात करने हैं, कौन सा अक्षर कौन सी जगह पे आएगा, तो बस उसको प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छी तरह से आपको ज्ञात हो जाएंगे कि कौन सा अक्षर कौन सी जगह पे बैठा हुआ है। तो देखो 13वां अक्षर कौन सा होगा, पहला आपका है
ए से एम तक, एम 13 होते हैं, 13 में अक्षर आ गया। अब देखो 21 देखो यहाँ पे 21 में अक्षर क्या होगा। अब देखो एम आता है 13 पे, ठीक है, 13 पे आता है। अब वो 13 से हम आगे बढ़ जाएंगे, कितना 8 आगे। देखो एम 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, यू हो जाएगा। अब हमें पता चल गया 21 पे यू आता है, 13 पे एम आता है, ठीक है। इस तरह से आप 15-20 बार इसको घुमाते जाओगे, 9वां अक्षर कौन सा है, 10वां कौन सा है, ये कौन सा है, इस तरह से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कौन सा अक्षर कौन सी है बैठा है। तो ये तो था बाएं से, लेफ्ट से याद करने का तरीका। अब देखो राइट से, और देख लो, बिठा देता हूं इसको। लेफ्ट, ये तो हो गया आपका बाएं से, यानी लेफ्ट से था। अब देखेंगे राइट से, राइट से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से एक बार समझना बस आपको। अगर बाएं से आ जाए, आपके लेफ्ट से आए, तो वो सीधा सीधा आपको बताना है कौन सा अक्षर कौन सी है। अगर आ जाए राइट से, तो राइट से क्या करेंगे, 27 माइनस जो अक्षर होता है वो घटाना पड़ता है बस। 27 में से घटा दें, कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन जो 20 आ गया, वो जो अक्षर ज्ञात करना है वो हमें बाएं से ही ज्ञात करना पड़ेगा। ए से लेकर 20 तक कौन सा अक्षर आएगा, ये देख लेंगे, टी आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा टी। अगर राइट से एक बार पूछ ले कि राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से 10 घटा देंगे। 27 में 10 घटाओ, कितना आ गया, 17 आ गया। अब 17 आ गया। अब 17 कौन सा अक्षर होगा, ओ पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, क्यू आ जाएगा। लेकिन जो क्यू है, पी है, जो भी कंडीशन हमें ज्ञात करनी है वो हमें लेफ्ट से ही ज्ञात करेंगे, ए से ही चलेंगे। घटाने के बाद ए से ही उसको काउंट करेंगे, ए से ही काउंट करना है, ना कि पीछे से काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया 16वां अक्षर आ गया, 16वां अक्षर ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करेंगे, 16 घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा। तो 11 क्या आता है आपका, के आता है, ठीक है। इस तरह से अक्षरों को हम ज्ञात कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों से। पहला आपका मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया अक्षर का ज्ञात कैसे किया जाता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, दूसरे रूल्स की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने कुछ रूल्स लिखे इसमें, जैसे कंडीशन आती है लेफ्ट में तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट में कंडीशन आती है तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट में आती है तो प्लस करेंगे, राइट और राइट में आती है तो माइनस करेंगे। यानी सेम कंडीशन आएगी तो माइनस करते हैं और अलग कंडीशन आए तो प्लस करते हैं। ये दिमाग में रखना बस आपको। लेकिन शर्त क्या रहती है इसमें, शर्त ये रहती है जो अक्षर को हम ज्ञात करेंगे वो हम लेफ्ट से ही ज्ञात करेंगे। शर्त ये रहेगी अक्षर को लेफ्ट से ही ज्ञात करेंगे बस। चाहे कंडीशन कुछ भी बदले, लेफ्ट बदले, राइट बदले, कुछ भी बदले, बाद में जो अक्षर का हमें स्थान पता करना होगा वो लेफ्ट से ही पता करना होगा, ए से जेड को चलते हुए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं यानी लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट राइट कंडीशन आ गई। ये लेफ्ट आ गया और ये राइट आ गया, लेफ्ट राइट कंडीशन आ गई, लेफ्ट प्लस राइट। ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, जुड़ जाता है सीधा। 10 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 पे क्या आता है, क्यू, ठीक है। 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू, लेफ्ट राइट कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे 10 को हटा दो, यहाँ पे कर दो 12, यहाँ पे 7 को हटा दो, यहाँ कर दो 5, यहाँ 10 और कर दो यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 10वां अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट, 12 + 10 22 हो जाएगा। और 22 पे क्या आ गया आपका, TUV आ जाएगा। मैंने कभी ये
याद नहीं किए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से स्थान पर कौन सा है, बस प्रैक्टिस करते ही ऑटोमेटिक याद आ गए, बस प्रैक्टिस करते ही। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। याद कर मत, बिल्कुल मत कर। याद अगर आपको करना है तो अंग्रेजी याद कीजिए, जीएस याद कीजिए, मैथ याद मत कीजिए। मैथ में खाली प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होगा बस आपका। ठीक है, देखो कंडीशन क्या आ गई, लेफ्ट राइट में आ गई तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, देखो लेफ्ट एरा और लेफ्ट एरा। अब लेफ्ट में पूछ रहा है वो, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट में 10वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, लेफ्ट आ गया तो क्या होगा, माइनस आ जाता है, ये कंडीशन माइनस में कंडीशन आ जाती है लेफ्ट में। तो 15 माइनस 10 बराबर 5, 5 पे क्या आता है आपका ई। ठीक है, 5 पे हमारा ई आ जाएगा। अब इसी में यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, 20 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 7। अब देखो लेफ्ट से 20वां और लेफ्ट से 7वां अक्षर के कौन सा अक्षर आएगा, लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, 20 माइनस 7 बराबर 13। 13वां अक्षर है, हाफ आ गया पूरा। अंग्रेजी वर्णमाला हाफ कहाँ तक रहता है, 13 तक रहता है, और वो कहाँ तक रहेगा, एम तक। आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आ जाए लेफ्ट वाली कंडीशन तो आपने समझ ली, अब आ जाए राइट वाली कंडीशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, बिठा देता हूँ, ये आ जाए दाएं यानी कि राइट से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि राइट से 20वें अक्षर के दाएं की जगह यहाँ पे बायां कर सकते हैं। ठीक है, बायां हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 करेंगे यहाँ पे, ये आपका बाएं। ठीक है, बाएं हम कर लेंगे यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से आप अक्षर के बाएं यानी कि राइट में कौन सा अक्षर होगा, लेफ्ट में। अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट कंडीशन आ गई है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो ये राइट आ गया और ये लेफ्ट आ गया। तो राइट लेफ्ट वाली कंडीशन आया तो क्या हुआ, प्लस हो जाता है। प्लस तो हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या रहती है, अक्षर को लेफ्ट से ही ज्ञात करेंगे। पहले हम इसको हम ज्ञात करते हैं। 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखो 25 आ गया। अब 25 को क्या करेंगे, 27 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, 2 पे क्या था, बी। ये इसका आंसर आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 27 में से क्यों घटाया, क्योंकि भाई जो कंडीशन स्टार्ट हुई थी हमारी राइट से स्टार्ट हुई थी, राइट से यानी कि जेड से स्टार्ट हुई थी। अब मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि राइट से जब कंडीशन स्टार्ट होती है तो अक्षर को हम याद करने के लिए 27 में से घटाते, 27 में से घटाने के बाद अक्षर को ए से जेड से ही जोड़ते हैं, ए से जेड की ओर ही गिनती काउंट करते हैं। वहां पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो अभी। अब यहाँ 20 की जगह आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 2, 4 कर लेते हैं। और जब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो देखो दाएं राइट और लेफ्ट बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 आ गया। अब हमें पहले कंडीशन देखने का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हमारा राइट से स्टार्ट हो रहा है, जेड की ओर से स्टार्ट हो रहा है। जब जेड की ओर से स्टार्ट होता है उसका अक्षर को ज्ञात करने के लिए लास्ट में 27 में से घटाते हैं। तो 27 माइनस 19 करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 पे क्या आता है आपका, एच आता है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें कंडीशन आ जाए दाएं और बाएं तो आ गई आपकी। अब आ जाए दाएं कंडीशन वाली यानी कि राइट वाली कंडीशन आ जाए।
तो यहाँ पे करेंगे 8 और यहाँ पे करेंगे 7 और ये आ जाए दाएं, यानी कि राइट। अब दोस्तों यहाँ पर राइट राइट में कंडीशन आएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 8वें अक्षर के दाएं यानी कि राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो राइट राइट, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस हो जाता है। सेम कंडीशन आएगी तो माइनस आ जाएगा। तो 8 - 7 बराबर 1, 8 - 7 बराबर 1। अब देखो 27 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 26 पे क्या आता है? जेड आता है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर क्या आएगा? जेड आ गया। अब इसको सर्च करना चाहें तो अब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, एस पे हमारा 8 टूटा ये। अब यहीं से 7वां अक्षर गिन लो, यहीं से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर क्या है? जेड है। बस हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 6। क्लियर? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं दाएं आएगी राइट राइट बराबर माइनस। तो 12 - 6 करेंगे 6 आएगा। 27 - 6 का डाल दो 21। इस 21 पे क्या आता है? यू आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम राइट लेफ्ट में जोड़ घटा करके जो भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं।